एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस बात को समझिए कि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। कह रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये ऊंचाई है जिसे हम लोग लंब कहते हैं, ये आधार है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है हमारा कर्ण है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। कह रहा है समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार हमने x मान लिया तो उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी उसके आधार से। ठीक है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो देखिए यहाँ पे तीनों के मान पता चल गए हैं। तो कह रहा है दोनों भुजाएं बताइए। तो प्रश्न में ही कहा है कि समकोण का जो है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले हम लोग क्या करें कि माना आधार बराबर में x, जो कि हमने यहाँ पर मान रखा है। अगर आधार x है तो जाहिर सी बात है उसकी ऊंचाई की कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे कि ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे कि x से 7 सेंटीमीटर कम, इसका मतलब x माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्नानुसार काम करेंगे और यहाँ पर है प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार काम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि कर्ण जो है आपको दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर आधार आपका कितना है, तो कहेंगे x है तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x माइनस 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 169 होता है, 169 होता है। x स्क्वायर ये हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 49 और माइनस 14x हो जाएगा। देखिए एक काम करिए कि 169 को भी इस तरफ भेज दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर में 0। तो अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ से 49 घटा देंगे तो माइनस 120 बराबर में 0 हो जाएगा। अभी भी आप एक काम कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है। इसका मतलब आप कॉमन ले सकते हैं 2 को। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 को। जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर ये 2 है, 2 को हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो ये 0/2 हो जाएगा, जिसका मतलब 0 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं करना है, आप ये मान के चलिए कि आपका जो 2 है वो कट जाएगा, क्योंकि आपको अगले स्टेप में यही लिखना पड़ेगा। तो जब मैं ऐसा लिखूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2 कहाँ गया। ठीक है, इसका मतलब आपके पास अब बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0 बचा है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, 60 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है। ध्यान से देखिए, 60 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 60 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे, तो कहेंगे कि 12 पंचे 60 होता है, 12 में 5 घटा देंगे तो 7 आएगा। मतलब इस 7 के जगह पे हमको 12 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, 7 के जगह पे आप 12 माइनस 5 लिख दीजिए, एक्स माइनस 60 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 5। कैसे हो गया, ध्यान समझिए कि ये माइनस का गुणा आपने जब यहाँ पर किया तो प्लस माइनस माइनस 12x हो जाएगा। ऐसी माइनस का गुणा यहाँ पे किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो गया, और x का गुणा उसमें हो गया तो ये 5x हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे माइनस 60 बराबर में 0।
दो दो का जोड़ा बना लेंगे तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा 12। यहाँ से हम लोग प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा 12 बराबर में 0। अभी भी हम लोग x माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x प्लस 5 बराबर में 0। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो कहेंगे x माइनस 12 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 12, x प्लस 5 बराबर में 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5। तो माइनस को नहीं लेना है, माइनस, ठीक है, क्योंकि भुजाएं हैं तो वो माइनस में जा नहीं सकती हैं, इसलिए यहाँ पे x का मान जो है वो 12 हो जाएगा। तो x आपने माना क्या था, तो कहेंगे x हमने आधार माना था, तो आधार बराबर क्या होता है, x है तो उसका मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी ऊंचाई कह लीजिए या लंब कह लीजिए वो हो जाएगा x माइनस 7, मतलब 12 में से आप 7 घटाएंगे और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।